नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पॉडकास्ट की ये कड़ी शुरू की है। दरअसल अब आपके सामने उस नन्हे बच्चे का असली नाम भी खोल देने का वक्त आ पहुंचा है। ये वही गुदड़ी के लाल और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सदियों तक जिनकी ऋणी रहेंगी। आज यानी 11 जनवरी 2022 को ऐसे गुलाम भारत में पैदा होने वाले और फिर आजाद हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री को हर हिंदुस्तानी याद कर रहा है, उनकी 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। आज ही के दिन अब से 56 साल पहले यानी 11 जनवरी सन 1966 को ताशकंद में हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 12 घंटे के अंदर ही वहीं ताशकंद में ही सच्चे सरल स्वभाव के मगर बिरले हिंदुस्तानियों में शुमार सबके लड़ते लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत हो गई। वो मौत जिसके कारणों का खुलासा आज तक हिंदुस्तान की कोई हुकूमत नहीं कर सकी। कहने को भारत मां के इस लाल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से ही क्यों ना नवाजा जा चुका हो, मगर उनकी मौत ताशकंद में हुए उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के 12 घंटे के अंदर ही आखिर क्यों और कैसे हो गई, यह अब तक तमाम आती जाती रही हिंदुस्तानी हुकूमतों में से कोई भी पता नहीं लगा सकी। शायद इसलिए क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के सिंहासन पर बैठकर भी खुद को नहीं बदल सके थे। वक्त के साथ सब कुछ बदला, मगर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने उसूल, शालीनता, सौम्यता, इंसानियत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता नहीं बदली। शायद इसीलिए TV9 डिजिटल में पेश पॉडकास्ट के इस विशेष कड़ी के जरिए मैं भी आज ऐसी महान शख्सियत को इस वक्त यह कार्यक्रम सुन रहे श्रोताओं के संग मिलकर सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहा हूं। आज न सिर्फ मैं या मेरे साथ मौजूद TV9 डिजिटल के श्रोता भर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान सा विशाल लोकतांत्रिक देश अपने सबसे ज्यादा इस लड़ते सीधे सच्चे छल कपट प्रपंच से कोसों दूर रहकर सादा जीवन उच्च विचार की धारणा के मजबूत पांवों पर जिंदगी गुजार कर जा चुके पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है। बचपन के उसी बालक नन्हे की आज 56वीं पुण्यतिथि है, जो कालांतर में 9 जून 1964 को बदतर हालातों में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैं जिक्र कर रहा हूं उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का।
जो 11 जनवरी सन 1966 को यानी आज से ठीक 56 साल पहले रात करीब 1:30 बजे के आसपास अंतिम सांस लेने तक इसी जद्दोजहद से जूझते रहे थे कि कहीं किसी के सामने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का सिर न झुक जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद अचानक देश के सिर पर आ पड़ी विपत्ति की हालत में लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून सन 1964 को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। शास्त्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी गई, उससे पहले हिंदुस्तान सन 1962 में चीन से युद्ध करने के बाद बेहाली के आलम में था। देशवासी दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। जिस गरीबी और भुखमरी की कगार पर बिलखता खड़ा भारत लाल बहादुर शास्त्री को मिला, उसने शास्त्री जी के तमाम उसूलों को भी आंसू ला दिए। इसकी टीस शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आए दिन उनके व्यवहार से साफ साफ झलका करती थी। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के चंद महीने बाद ही 5 अगस्त सन 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को रौंदते हुए कश्मीर घाटी में घुस पड़े। लिहाजा देश की सीमाओं को दुश्मन से सुरक्षित रखने की उम्मीद में भारतीय फौज को पाकिस्तान के सामने मैदान में उतारना शास्त्री जी की मजबूरी बन गई। नतीजा यह रहा कि 6 सितंबर 1965 को यानी करीब 1 महीने के भीतर ही हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान स्थित लाहौर पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को हिंदुस्तानी फौज ने न सिर्फ बुरी तरह परास्त किया, बल्कि उसके 90 टैंक भी कागज के मानंद फाड़ दिए। हिंदुस्तान के लिए मुफलिसी का ये वही दौर था जब हमें अमेरिका की PL 480 स्कीम के अंतर्गत मिलने वाला लाल गेहूं खाकर जिंदगी बसर करना हम हिंदुस्तानियों की किस्मत का सबसे बड़ा कलंक बन चुका था। उसी दौरान अमेरिका ने हिंदुस्तान की कमजोर नस पकड़ ली। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को कथित रूप से ही सही मगर हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने के लिए धमकी दे डाली, इस बात की कि अगर हिंदुस्तान ने 1965 के उस दौर में पाकिस्तान से छिड़े युद्ध को तुरंत नहीं रोका तो अमेरिका भारत को अपने यहाँ से भेजे जाने वाला लाल गेहूं का निर्यात तुरंत रोक देगा। एक तरफ देशवासियों को भूखे पेट मरवा डालने के से हालात और दूसरी ओर देश की सीमा पर कश्मीर झपटने को लेकर पाकिस्तान द्वारा छेड़ा जा चुका युद्ध। मतलब साफ कि लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई थी। शास्त्री जी ने मगर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अमेरिका को 2 टूक कह दिया, आप तुरंत लाल गेहूं की भारत के लिए की जाने वाली आपूर्ति बंद कर दीजिए। आप अमेरिकन भारत में गेहूं भेजना बंद क्या करेंगे, अब आप भेजेंगे तो भी हम आपका भेजा हुआ लाल गेहूं नहीं लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के उस तीखे और 2 टूक जवाब ने अमेरिकी राष्ट्रपति की गिग्गी बंधवा दी थी। ये वही बचपन के बालक नन्हे थे जिन्हें बाद में हिंदुस्तानियों ने देश का प्रधानमंत्री बनते तो देखा, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक अपने नन्हे को किसी हिंदुस्तानी ने जमाने में कभी बदलते नहीं देखा। इसीलिए उनके चाहने और उन्हें करीब से जानने वालों ने उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें गुदड़ी का लाल कहना शुरू कर दिया था। 56वीं पुण्यतिथि पर मैं जिक्र कर रहा हूं उन्हीं सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अतीत का, जो कहा करते थे कि परमाणु हथियार कभी समंदर में मत छोड़ना, इससे समंदर में मौजूद हजारों बेकसूर जीव बेमौत मर जाएंगे और पर्यावरण संतुलन खुद ब खुद बिगड़ेगा सो अलग। मैं जिक्र कर रहा हूं उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी किसी कार्यक्रम में कोई विशेष भोजन का इंतजाम करने से कर देते थे साफ इनकार, इस तर्क या दलील के साथ कि देश में न मालूम आज कितने गरीब भूखे पेट सो गए होंगे। प्रधानमंत्री होकर भी मैं ये पकवान आखिर इन हालातों में खाकर कैसे चैन से सो पाऊंगा। ये वही लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी फोकट में एक कपड़ा मिल मालिक से पत्नी के लिए गिफ्ट में मिल रही कीमती साड़ियां लेना गवारा नहीं किया। बेटे सुनील शास्त्री एक बार सरकारी कार से कॉलेज क्या चले गए। उस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के उस सरकारी ड्राइवर और बेटे सुनील शास्त्री दोनों को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बुरी तरह डांटा था। डांटने से ही जब शास्त्री जी का कोफ्त कहिए या फिर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उस जमाने में उस दिन कार में इस्तेमाल किए गए ईंधन पर खर्च हुए 4 रुपए भी अपनी जेब से भरे थे। बाहैसियत प्रधानमंत्री ट्रेन में यात्रा के दौरान शास्त्री जी ने एक बार देखा कि उनके कंपार्टमेंट में एयर कंडीशनर चल रहा है, लिहाजा उन्होंने अपना एयर कंडीशनर तुरंत बंद करवा दिया।
और उसी दिन आदेश दिया कि हिंदुस्तानी ट्रेनों की हर सामान्य बोगी यानी जनरल डिब्बे में पंखा लगाया जाए। जरा सोचिए, ऐसे गुदड़ी के लाल और बचपन में सबके लड़े थे कालांतर के बालक नन्हे को भला उनकी 56वीं पुण्यतिथि पर आज कौन हिंदुस्तानी उन्हें याद करके नहीं बिलख रहा होगा। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के लड़ते पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पॉडकास्ट की इस कड़ी के जरिए पेश श्रद्धांजलि में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ना भूलें TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना।